नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। ये बुक है आपका डॉक्टर मनीष रंजन का। तो इन्हीं से हम लोग ये सवाल पढ़ रहे थे जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं। और किन्हीं को यह पीडीएफ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर यह पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? बताइए, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1948 ईस्वी में। डीवीसी की स्थापना किया गया था। किसके तर्ज पर किया गया था? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? कितना बांध है? तो कुल जो है 8 बांध है। कितना है? तो 8 बांध है। किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई? तो यह बनाया गया था दामोदर नदी पर। किस नदी पर है? तो दामोदर नदी। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दामोदर नदी दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। किसका है? झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त परियोजना है। कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? तिलैया बांध कब और किस नदी पर बना? तो तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बना। और कब बना था? तो ये बना था 1953 ईस्वी में। कोनार बांध कब एवं किस नदी में बना? कोनार बांध बताइए तो कब बना था? कोनार बांध जो है ये कोनार नदी पे बना था। ठीक है, और बना था 1954 में। ठीक। मैथन बांध कब और किस नदी में बना? देखिए, एक सवाल से दो दो आंसर हो जा रहा। तो मैथन बांध जो है वो किस नदी में बना है? तो ये मैथन बांध जो है उन बराकर नदी पे बना। और कब बना था? तो 1958 में यह बना। ठीक है। हुबरी जिसको क्या बोलते हैं? सेल रकब पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? बताइए तो हुबरी। तो हुबरी जो है पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बिरसा मुंडा से। किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए। बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो बांध जो है आपका बोकारो बांध बोकारो नदी पर है। ठीक है, चलिए। पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था? पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था रघुनाथ शाह के कार्यकाल में। रघुनाथ शाह रघुनाथ शाह के कार्यकाल में बनाया गया था। तो 2018 ईस्वी में राज्य की कितनी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? 2018 ईस्वी में राज्य की कितनी भाषाओं को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया आपका 4। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 ईस्वी को झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा? बताइए, खादी से संबंधित प्रस्ताव रखा कहाँ पे? झारखंड का कौन सा विधायक था? तो यह था आपका, पता है कौन? नीलकांत चटर्जी। नीलकांत चटर्जी। ठीक, चलिए। सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था। सिंहभूम में आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन कब चलाया था? तो यह चलाया था आपका 1924 ईस्वी में। ठीक है, 1924 ईस्वी में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे?
बताइए कब आए थे प्रथम बार? तो आए थे 1925 में। 1925 ईस्वी में आए थे। 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था संत कोलंबस। संत कोलंबस, ठीक है, कॉलेज। हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की गई थी? हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की गई थी? तो कितने रुपए के? तो 1300 रुपये की थैली भेंट की गई थी, ठीक है। अगस्त 1925 में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? क्यों किसके आग्रह पर पहुंचे थे? तो पहुंचे थे सी एफ एंड्रूज, ठीक है, सी एफ एंड्रूज। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेले का शुभारंभ किया गया था? अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेले का शुभारंभ किया गया था? तो यह किया गया था आपका देवघर में। झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो नॉलेज सिटी की स्थापना जो है ये खूंटी में, ठीक। चलिए, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत जो हुआ था वो 15 नवंबर 2011 को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 2011 को ये हुआ था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको मिल जाएगा कहाँ पे? पीसीएस फाउंडेशन के लिए चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।